बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी माहौल के अंदर अमेरिका के बमबार तैयारे भारत में पहुंच गए। भारत और अमेरिका अब साथ आ गए हैं। भारत और अमेरिका के जो विमान हैं उन्होंने एक साथ उड़ान भरी है, साझा युद्धाभ्यास किया है और इसी के साथ अब भारत अमेरिका के साथ आते ही पाकिस्तान में जो है घबराहट है, पाकिस्तान में डर का माहौल, बड़ा खौफनाक किस्म का सीक्वेंस और पैटर्न नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन जो ये हमें यहां पर सुनाता था कि मुल्क तरक्की कर गया है, जेनेटरी भी ट्रंप टावर बनाने वाला है, डेलीगेशंस आगे, मुल्क ऊपर जा रहा है, सोना निकल आया, चांदी निकल आई, जमीनों के नीचे से खजाने निकल आए, ट्रंप कह रहा है कि तेल निकल आया, वो मीडिया का अपना तेल निकल आया ना, ये डाइन नाज़रीन खुद अपने बच्चे खा रही है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है, पाकिस्तान के लिए। इंडिया ने हर हाल में पाकिस्तान पर एक और हमला करना है और परवाजें भर रहे हैं। तो नाज़रीन आपको ये बताते चले कि अमेरिका के B-1B लांसर तैयारों का इन जंगी मशकों के दौरान इस्तेमाल होना ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अमेरिका भारत को असलहा और गोला बारूद बेचने की एक बड़ी डील, तो आपको पता है 10 साल डील इनकी हुई है, लेकिन इस जंग के अंदर वो इसको ये भी यकीन दहानी करवा रहे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा और न्यूट्रल भी नहीं हो। ये एक समझे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये कह रहा है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, मगर सोचिए तो सही, उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है तो हम उधर जाएंगे और उनको बॉम्ब करेंगे जिधर से ये एमिनेट किया, जिधर से ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है। तो मैं सोचता हूं कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बम कर देना चाहिए। मैं मैसेज देता हूं पूरे पाकिस्तानियों को, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर कैसे आजाद नहीं होगा। मैं पैदल जा रहा हूं श्रीनगर, अच्छा मैं पैदल जाता हूं, अच्छा। पूरे पाकिस्तानी जो हैं उनमें से आधे मेरे साथ पैदल चले, इंशाल्लाह हिंदू भाग जाएगा। ये नारों से नहीं, मेरी बात सुने, ये नारों से नहीं, हड़तालों से नहीं होगा आजाद। हम अगर कुर्बानी देंगे ना, हम कुर्बानी देंगे, हम पैदल जाते हैं श्रीनगर, इतनी हमारा पाकिस्तान की आबादी है, 22 लाख 25 लाख हो गई यार, जंग छिड़ जाएगी ना, तो जंग में ये तो होगा ना, आप सरकार ने भी तो जंगें लड़ी हैं। नहीं देखें तब टाइम और था, अब की बात, मेरी बात सिर्फ ये है कि नारों से हुर्रियत से इधर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इधर मकबूजा कश्मीर के लिए हम 5 फरवरी को यौम यकजहत ये कश्मीर मनाते हैं यार, उसका क्या फायदा है? अच्छा कोई फायदा नहीं है, जुल्म हो रहा है। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पैदल चलते हैं श्रीनगर, अच्छा अगर हम पैदल सारी अवाम उधर जाएंगे कश्मीर में, हम उधर मुकीम हो जाएं, कितनों को मारेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि कश्मीर आजाद होगा, कैसे कुर्बानियों से। माने हमें भी तो वही एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो कि ये जो कह रहे हैं। लेकिन अब हमें लड़नी है चुमुखी लड़ाई भारत से। वो चुमुखी लड़ाई क्या है भारत से मैडम शेख, कि भारत कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है, वैसे तो 100 बार सोचेगा लेकिन कोई भी कर सकता है। वो एंड है या वो एक सामने हमारे है एक सब मैदान, फिर भारत दहशतगर्दी करवा सकता है पाकिस्तान में और वो करवा रहा है और ये सिलसिला तेज हो सकता है, ये हमारे सामने है। फिर भारत हमें फिर से फैटफ में उलझा सकता है या कोई आलमी सतह पर तनहा कर सकता है, ये हमारे सामने है। फिर सिंध तास मुआहदा है, अफगान सरहद है, ईरान सरहद है, ये हमारे सामने है। एक लंबी जंग है दुनिया के हर फोरम पर लड़ी जाने वाली, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार है? हमारी सिविलियन लीडरशिप, मुझे नहीं लगता मैडम शेख। जो अमेरिका है उसने भारत के साथ जंगी मशकों में अपने जो B-1B लांसर जंगी तैयारे यानी बमबार तैयारे हैं उनको भेजा है। इससे पहले जो भारत है वो अपने मिराज 2000 जंगी तैयारे और इसके अलावा नाज़रीन Su-30 MKI जो इनके जंगी तैयारे हैं जो रशिया के साथ ये मिलकर बना रहे हैं, वो उनके साथ मिलकर 10 से लेकर 13 नवंबर तक जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट दी जाती है कि हम भारत को उनके साथ ट्रेड के हवाले से बड़े सख्त इक़दाम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर ये है कि भारत और अमेरिका दोनों ही मिलकर अपना युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इस युद्ध अभ्यास को देखकर पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो, जब भी यूएसए के बॉम्बर्स किसी भी कंट्री में आते हैं तो जो उसका दुश्मन होता है ना कंट्री का, उसकी टांगें कांपने लगती हैं। वैसे ही हुआ पाकिस्तान के साथ। एक तो पाकिस्तान की तरफ जिस तरीके की नापाक हरकतें हो रही हैं, कभी ब्लास्ट करा दिया,
कभी पहलगाम में, कभी पुलवामा में इस तरह के जो आतंकी हमले होते हैं, इन सबको रोकने का परमानेंट एक ही तरीका है, पाकिस्तान के जितने भी ठिकाने हैं जहाँ पर आतंकी बैठे हैं घुसकर, उनको उनके घर में जाकर मारने का। और ये मारने का जो काम है, ये B-1 बॉम्बर से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बनाई इसलिए है कि किसी भी कंट्री अंदर घुसकर उसके रडार में ना आकर सिर्फ और सिर्फ बम्बार्डमेंट करना, यानी कि बॉम्ब गिराना जहाँ पर गिराने चाहते हैं हम लोग। और इसी को देखकर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि कहीं भारत और अमेरिका मिलकर उस पर हमला ना कर दें। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है। अमेरिका और भारत भले ही युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो युद्ध अभ्यास जो कर रहे हैं वो एक क्वाड, जो हमारे क्वाड ग्रुप है उसका पार्ट है, तो उससे पाकिस्तान को लेना देना कोई नहीं है। लेकिन हाँ, युद्ध अभ्यास भले ही अमेरिका के साथ कर रहे हैं हम, लेकिन हमें प्रैक्टिस किसके लिए हो रही है? पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें अमेरिका से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना अमेरिका से हमसे कुछ बट रहा, ना हमारा अमेरिका से कुछ बट रहा। हमारा जो बटता है पाकिस्तान से, हमें दिक्कत देता है पाकिस्तान, और हमें उसका इलाज करना है। तो इस तरीके के युद्ध अभ्यास होते हैं, तो इससे सेना का मनोबल बढ़ता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना है। और जैसा मुझे लग रहा है, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा, कल न्यूज़ आई थी कि CSF बैठक में भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि वो जो अटैक हुआ था दिल्ली में, वो एक आतंकवादी अटैक था। और इसको सुनने के बाद ही पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत रात में कब किस टाइम हमला करते, क्योंकि जैसे ही आप लोग जानते हैं, जब भी भारत हमला करता है वो रात को ही करता है, और रात में भी मॉर्निंग के टाइम में करता है, यानी कि वही 4 से 5 के बीच में। और इसीलिए इस बार भी पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि अगर इंडिया हमला करता है इस बार हम तैयार रहेंगे। भाई तुम कुछ भी तैयार नहीं रहोगे, तुम्हारी औकात ही नहीं तैयार रहने की। तुम्हारे पास ना कोई डिफेंस सिस्टम है, ना अच्छे एयरक्राफ्ट हैं, ना अच्छे पायलट हैं, और तुम्हारी सेना भाई, उसको तो खैर छोड़ो भाई, उसका तो क्या ही कहना है यार, वो तो एक नंबर की जलील सेना है। और जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं कि हमें मार्च करना चाहिए कश्मीर के लिए, अबे सालों मार्च कर भी मत लो। मार्च करते करते अगर कश्मीर साइड में आ भी गए ना, तो मार्च करने के बाद जो तुम्हें मिलेगा ना, तुमसे लिया भी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या मिलेगा? हाँ, वही मिलेगा। इसलिए अपने घर में बैठो, आपकी ज़िंदगी प्यारी है तो, अगर प्यारी नहीं है तो इंडियन आर्मी के सामने आओ और गाँव पे गोली खाओ, बिल्कुल सेंटर में हो जाओगे भाई। लेकिन इन लोगों के ना दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये चाहिए सोचते हैं कि इंडिया में जो लोग हैं ना, वो मोम के बने हुए हैं कि हम जाएंगे और उनको मार के कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। अबे तुम्हारे बाप दादों का कब्जा नहीं हुआ, बेचारे वो लोग कब्जे करते करते मर गए। 93,000 फौजी हमने पेंटो उतरवा दी, और तुम बोल रहे हो कब्जा कर लेंगे, चल मार्च निकाल के कब्जा कर लेंगे। तुम तो मान जाओ, जाहिल हो, कुछ पढ़ लिख लो, हिस्ट्री पढ़ लो अपनी, कि तुम्हारे अब्बा दादा किस तरीके से 4-5 बार युद्ध हार चुके हैं इंडिया को, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस बार अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा भारत अपने अंडर ज़रूर लेगा पाकिस्तान का। इस बार सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, इस बार सिर्फ बंदे नहीं मारे जाएंगे। इस बार या तो POK का या फिर गुजरात का एरिया साइड में जो है फरग्रीक है ना, उससे आगे का एरिया कब्जा किया जाएगा, ताकि कब्जा करने के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया टेबल पर आएंगे नेगोशिएशन के लिए, तो वहाँ पर इंडिया उनको ये बोल सके कि भाई अगर ये ज़मीन लेनी है तो वो आतंकी हमको दो, जिन्होंने हमले कराए। जैसे अब मसूद अजहर हो गया, जैश-ए-मोहम्मद हो गया, इस तरीके के लोगों को मांग सकते हैं इंडिया। और मुझे यही लग रहा है कि इस बार इंडिया 2-4-5 दिन रुक कर जब हमला करने की स्टार्टिंग करेगा ना, तो वो इस बार हो सकता है कि सिर्फ बमबारी ना करे, कुछ ज़मीन कब्जाए पाकिस्तान की, लाइक POK का कुछ हिस्सा कब्जा ले, गुजरात का कुछ हिस्सा कब्जा ले गुजरात में से, या फिर राजस्थान साइड जाकर वहाँ से कुछ हिस्सा कब्जा ले। लेकिन हिस्सा कब्जाने के बाद जब भारत नेगोशिएशन करेगा, तो उस वक्त पाकिस्तान को मजबूरी में आकर उन आतंकियों को भारत को सौंपना पड़ेगा। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि वो आतंकी जो पाकिस्तान में बैठकर इंडिया में धमाके कराते हैं, इंडिया के लोगों को परेशान करते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं, कि वो भारत के हाथ लग जाएंगे। तो भारत उनका जो हाल करेगा ना, वो सबको देख कर लगेगा कि भाई सबको अकल आ जाएगी एक नंबर।